हेलो फ्रेंड्स। तो एक बहुत बड़ा न्यूज यहाँ पे निकल के आ रहा है गुड लक इंडिया और एक्सिस कैट्स दो स्टॉक को लेकर के कि गुड लक इंडिया जो है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम जो है उन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो है इस कंपनी के साथ है ना, गुड लक इंडिया यहाँ पे हेड ज्वाइन करने वाली है, जॉइंट वेंचर करने वाली है टू इन द सेक्टर ऑफ एमसीए प्रोग्राम। तो डीआरडीओ का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम बनाने का यहाँ पे न्यूज आया था। सो उसके अंदर यहाँ पे कुछ ये है ना, डेवलपमेंट करने वाले हैं रिसर्च पार्ट के अंदर। तो गुड लक इंडिया एंड अनदर स्टॉक इज एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज। तो दो स्टॉक है जो मेन फोकस में है इस पूरे एएमसीए एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो निकल के आया है। सो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे गुड लक इंडिया की बात करूँ तो एक बार मैं आप लोग को है ना गुड लक इंडिया का है ना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बता देता हूँ, सो दैट आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि यस गुड लक इंडिया किस तरीके से अपनी सर्विसेज देती हैं। तो मेन गुड लक इंडिया जो लिमिटेड है अभी तक का सिर्फ जो ये लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ये स्टील पाइप्स हो गए, मिसाइल्स हो गए और थोड़े बहुत शेल्स हो गए, है ना। ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, फोर्जिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं जो कि गुड लक इंडिया है ना। छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ओके। अब ये कंपनी जो है ये अप्रोक्स इसके 6 प्लांट है, ठीक है। अभी ये कंपनी को एक एक जो है गवर्नमेंट से 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख टैंक के शेल्स का और जो यहाँ पे अप्रूवल है वो अप्रूवल रुका हुआ है, ठीक है। इनका एक प्लांट है यूपी के अंदर, उसके अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा 1.5 लाख शेल्स का। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का इनको मिल जाता है, जो कि इन्हें लग रहा है कि 90% की हमें मिल जाएगा इनके। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, सो इनका ये है आपका कॉन कॉल है। कॉन कॉल में ये लोग बहुत ही क्लियरली कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो SHEL शेल, अगर सेल से मैं सर्च करूं तो ये देखो आप यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कि गुड लक इंडिया को मिल रखा है यहाँ पे मेकिंग ऑफ 1.5 लाख सेल्स अवेटिंग गवर्नमेंट लाइसेंस, मेनी मोर प्रोडक्ट्स आर ऑन रेडार फॉर स्ट्रैटेजिक टीम। ठीक है, स्ट्रैटेजिक टीम मतलब कुछ ना कुछ ये लोग बहुत बड़ा बड़ा प्लान कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर, जो कि कंपनी के अंदर एक अनदर लेवल का यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओके। सो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे और डिटेल में बात करें कि गुड लक इंडिया के बाद जो एक्सिस कैट्स है, ठीक है। और एक बार गुड लक इंडिया को हम लोग अगर चार्ट में यहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ, सो ये रहा गुड लक इंडिया का चार्ट। तो चार्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो जब ये सारी न्यूज़ेस आती है ना तो ऑलरेडी पहले ही चार्ट के ऊपर ये सारी न्यूज़ेस है ना फैक्टर इन हो जाती हैं। अब देखो ये न्यूज़ कैसे फैक्टर इन हुआ, है ना। ये देखो मार्केट के अंदर ये कितनी मतलब एक एक दिन में स्टॉक 10-10% गिरे हैं, ठीक है। तो अगर स्टॉक 10-10% गिर करके स्टॉक इस तरीके से ब्रेकआउट देता है, यानी कि सच में स्टॉक में कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चीज चल रही है। जब देखो, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 साल पहले यहाँ पे डिक्सन को पकड़ा था तो डिक्सन में भी कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट थी। जब उसको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले थे, लोगों को डिक्सन का उतना पता नहीं था कि वो मोनोपोली स्टॉक है एक तरीके से। सो तो वो जो है स्टॉक उसी टाइम से वहां से 10 गुना हो गया, ठीक है। तो और हम लोगों के लेवल से अप्रोक्स वहां से एटलीस्ट 20 गुना हुआ है, ठीक है, 2020 के बाद। तो इस तरीके के स्टॉक जो है ना, और ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे गुड लक इंडिया के बात करूँ ना, सो अगर आप इसका मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन करें तो मंथली चार्ट अगर आपको देख के समझ में आएगा कि ये 80 रुपया से स्टॉक यहाँ पे चला गया है। यानी कि हम लोग का जो यहाँ पे अल्टीमेट यहाँ पे जो टारगेट है गुड लक इंडिया का, वो तो मैंने यहाँ पे 3,000 यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है वैसे, बट अगर अभी मैं देखूँ तो 12 गुना हो गया है स्टॉक लास्ट के, मतलब 2021 जून से। तो यानी कि 4 सालों के अंदर ये अप्रोक्स हो गया है आपका 12 12 गुना। अभी भी स्टॉक के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज देखो मल्टीबैगर का एक फॉर्मूला रहता है स्टॉक का, मल्टीबैगर स्टॉक का ये एक फॉर्मूला रहता है कि वो जो उसका जो फ्यूचर रेवेन्यू सोर्स है ना, अगर आपको कंपनी में नया रेवेन्यू सोर्स ओपन हो रहा है तो वो कंपनी आने वाले टाइम में एक ज्यादा रेलेवेंसी, यानी कि सारा खेल यहाँ पे रेलेवेंसीज का है। देखो मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूँ कि रेलेवेंस कितना है यहाँ पे कंपनी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आज ये कंपनी बना रही है स्टील प्रोडक्ट्स। ओके, स्टील प्रोडक्ट बना रही है।
बहुत बड़ी स्टील प्रोडक्ट कंपनी बनाने वाली कंपनी है। अब इसको स्टील बेच बेच के तो पैसा आ ही रहा है, बिकॉज हाँ कंपनी उसमें अच्छा काम कर रही है। अब देखो इस कंपनी का कैसे वर्टिकल ओपन होता है। अब कंपनी क्या करने लगी, शेल्स बनाने लगी, मिसाइल्स में भी इनका यहाँ पे ये अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी, थोड़ा थोड़ा उसका प्रिसीजन इक्विपमेंट बनाने लगी, ठीक है। तो उसमें से क्या है, रेवेन्यू सोर्स निकल के आ रहा है। अब मिसाइल्स ये सब क्या है, आप देखो कि जो करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बहुत बड़ा रेलेवेंट चीज है, जो इंडिया का करंट रिक्वायरमेंट है, ओके, उसको ये फुलफिल कर रही है। एंड ये फ्यूचर में भी ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि आने वाले 10 साल में ये रिक्वायरमेंट और बढ़ेंगे ही, अभी तो स्टार्ट हुए हैं ये सब रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो फ्यूचर रेलेवेंसीज जो है कंपनी का, अगर अगर बढ़ता है तो वो कंपनी जो है नया रेवेन्यू का सोर्स उसमें ओपन होता है। अभी देखो इंडिया के अंदर क्या है, मेक इन इंडिया का पूरा इनिशिएटिव चल रहा है, कहाँ से, तो गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मेक इन इंडिया, तो क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करेंगे मेक इन इंडिया, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, एंड उन पॉलिसीज का एडवांटेज मिलता है किसको, प्राइवेट कंपनीज को उन पॉलिसीज का यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, जिससे वो प्राइवेट कंपनीज रिस्क लेकर के नए डोमेन में यहाँ पे एंटर करती है। एंड गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है सभी मतलब उनको जो रेगुलरिटीज है, ओके, उनको जो यहाँ पे सारी चीजें मतलब इशू करना है, उन सभी में स्ट्रीमलाइन कर देती है। इससे क्या है, जो प्राइवेट प्लेयर्स को है ना, मतलब एक जो है सभी चीजों का जैसे कि क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है, बहुत ही इजिली क्लियरेंस मिलता है। तो अब एक एक चीज यहाँ पे, एक ट्रिक है यहाँ पे, कि जो फ्यूचर सेक्टर जो है उसको अगर आप लोग को पहचानना है, तो गवर्नमेंट जिस चीज में नॉर्मलाइजेशन कर रही है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन, ओके। जैसे पहले वो चीज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड था। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, उसमें नॉर्मलाइजेशन कर रही है, उसके प्रोसेसेस को बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर दे रही है। तो वो जो सेक्टर है ना, आने वाले टाइम में उसमें प्राइवेट सेक्टर एंट्री मारेंगे, तो वो सेक्टर बहुत ही, उस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ही बूम करेंगे, बिजनेसेस बूम करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी तो मैं गुड लक इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट्स के तरफ से, और ये ऐसे ऐसे काम भी कर रही है जिससे इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, ठीक है। अब बट मैं यहाँ पे अगर मिनरल सेक्टर की बात करूं, ओके, मिनरल सेक्टर की बात करूं, और यहाँ पे अगर बात करूं जिसमें यहाँ पे और मिनरल और का जो खदानें रहती है, अगर उसमें ज्यादातर आप देखोगे तो गवर्नमेंट प्लेयर्स रहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट पीएसयूज ये सब रहेंगे। अगर प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे एंट्री के स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, सो जो प्राइवेट प्लेयर्स वाले स्टॉक्स रहेंगे, कंपनीज रहेगी, वो कंपनी बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगी फिर, ठीक है। तो ये होता है मल्टी बैगर सेक्टर, है ना, सेक्टर मल्टी बैगर सेक्टर को आइडेंटिफाई करने का एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। ये भी एक चीज माइंड में अगर आप लोग रखना, किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट नॉर्मलाइजेशन कर रही है, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर रही है, तुरंत उसको ग्रैब करो, ओके, एंड उस सेक्टर के वो तुरंत स्टडी करना चालू कर दो, ठीक है। तो उसी तरीके से ये कुछ डिफेंस सेक्टर है। पहले क्या था, डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, कंपनीज यहाँ पे एक बुलेट तक नहीं बना पाती थी, ठीक है। तो बुलेट बनाने के लिए भी तो आईयूएफ देखो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर हो गया, जबलपुर हो गए, या फिर आप सिकंदराबाद में भी देखो। बट अब क्या है, अब ड्रोन देखो, मिलिट्री ड्रोन हो गया, टैंक में यहाँ पे एलएनटी ये सब प्राइवेट प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये सब चीज जो है ना, नॉर्मलाइजेशन जिस सेक्टर में हो रहा है ना, वो सेक्टर स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान देना। कोई एग्जांपल दे करके आज मैंने चीजें आप लोग को क्लियर कर दी, ओके। तो यहाँ पे मेन चीज क्या था, मेन चीज यहाँ पे ये था कि आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है इस तरीके के सेक्टर्स के ऊपर, जैसे अभी गुड लक इंडिया हो गया यहाँ पे, ओके। अभी नेक्स्ट स्टॉक हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्सिस कैट्स। एक्सिस कैट्स क्या करती है, ओके, बाकी ये कोई बाइसेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार है ना रिकमेंड कर लेना, सो दैट आप लोग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाओ, ओके। सो अगर मैं एक्सिस कैट्स की बात करूं, ओके, एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज, सो एक बार मैं इस ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। सो एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी जो है, अगर मेरे रेडार में कहो तो हम लोग एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी को, मैं तो पर्सनली अगर देखो, मैं स्टार्टिंग से ही इसको स्टडी कर रहा हूँ। 2020-21 से एक्सिस कैट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, 120 के लेवल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये स्टॉक जब 300 गया था, उस समय भी मैंने इसको कहा था कि अभी तो
कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे ट्विटर पे ट्वीट्स पड़े हुए हैं हैंडल पे, ठीक है, एक्सिस कैट के बारे में। तो जो थोड़ा थोड़ा जो है ना, वो स्टडी अगर आप करोगे तो कंपनी का एक आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पता चलेगा, फ्यूचर कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर का जो एक विजन है, वो विजन आपका विजन बन जाएगा, ठीक है। एंड जिस दिन प्रोमोटर का विजन आपका विजन बना, आप उस स्टॉक को वो होल्ड करने का आपको यहाँ पे बहुत बड़ा कन्विक्शन आ जाएगा, ठीक है। एक्सिस कैट देखो, तो एक्सिस कैट का अगर पी देखो तो 89 पे चल रहा है, 6,900 करोड़ की कंपनी है। एंड रिसेंटली अगर आप देखो तो यहाँ पे दिसंबर 2024 में इसका 500 प्राइस था, अभी अप्रोक्स तीन तीन गुना हो गया है दिसंबर 2024 से। सो अप्रोक्स आप लोग यहाँ पे समझ लो कि 9-10 महीने के अंदर ये स्टॉक 3 गुना हो गया है, ठीक है। तो स्टॉक में अभी भी डेवलपमेंट है ना, अभी तो और नए डेवलपमेंट इसमें आने वाले हैं, एक नया यहाँ पे डोमेन ओपन होगा रेवेन्यू सोर्स का, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया एंड आपको लग रहा है कि सच में ये रेलेवेंट है, अब ये है, ठीक है, ये आई थिंक आपको किसी भी नहीं बताया होगा, ये जो मैंने आज चीजें बताई, मैं बेट करता हूं कि आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, ये जो मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला ये चीज बताया, ठीक है। तो चीजों को ऑब्जर्व करिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऑब्जर्व करिए, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ नॉर्मलाइजेशन कर रही है, सेक्टर को पहचानिए, एंड मल्टी बैगर वहीं से निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे अभी जैसे कि आप लोग ध्यान दोगे, शिपिंग सेक्टर में नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, एक मैंने हिंट दे दिया आपको। आने वाले वीडियो में हम लोग शिपिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूंगा, एंड देखेंगे किस किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कंपनीज कर गवर्नमेंट कर रही हैं। वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।